कई बार जिंदगी में ऐसी मुसीबतें, ऐसी उलझनें आकर खड़ी हो जाती हैं कि हम हिम्मत ही हार जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुख, तकलीफें और समस्याएं हमारे ही नसीब में लिखी हुई हैं। ईश्वर ने सारी तकलीफ हमें ही दे रखा है। कभी ये समस्याएं हमारे जीवन से खत्म ही नहीं हो रही। लाइफ में कोई खुशी ही नहीं बची। कभी ये दुख कम ही नहीं होते। जीवन में हमेशा कोई न कोई समस्याएं लगा ही रह रहा है। इन समस्याओं के चलते हम लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। एक समस्या खत्म करो कि दूसरी आ जाती है। लगता है सारी दुख हमारे ही हाथों की लकीरों में है। जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं हो रहा। हमेशा कोई न कोई तकलीफ लगी ही रहती है। ईश्वर हमारे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें ही इतना दुख मिलता है? क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आए ना, तो ये कहानी आपको हिम्मत देगी, आपको ताकत देगी, आपके समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। तो ये है वो कहानी। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने लगा। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? व्यक्ति बोला, कहाँ बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं, ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, और कुछ बैठ भी गए तो दूसरे खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई और मैं सो न सका। तो पीर बाबा मुस्कुराए और बोले कि कल तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। कई ऊंट खुद व खुद बैठ गए, तो कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, तो कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उस व्यक्ति ने तत्परता से बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा
क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही हमारे जीवन में है। हमारे जीवन की समस्याएं कभी एक साथ खत्म नहीं होंगी। एक खत्म होंगी तो एक लगी रहेंगी। तो हमें इन समस्याओं में उलझना नहीं चाहिए। इन्हें एक साइड में करके हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं। जब तक जीवन है, समस्याएं आती ही रहेंगी। कभी दुख और समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अगर दुख और समस्याएं आएंगी नहीं तो हमें सुख का पता कैसे चलेगा? अर्थात दुख आता है तभी तो उसके बाद सुख का एहसास होता है। इसलिए इन दुखों में सिर्फ दुखी होकर अपने जीवन को मत बिताओ। इन दुखों के बाद आने वाली खुशी के लिए संघर्ष करो और इस दुख को एक साइड में रखकर खुशी के लिए जीवन में आगे बढ़ो। याद रखो, ये समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। लाख कोशिश करने के बाद भी ये हमारे साथ ही रहेंगी। लेकिन हमें इन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपने जीवन में आने वाली खुशी के लिए कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो जब मैं शेयर करूं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।